नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह करीब 9:30 बजे जीपीओ स्थित पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन है। कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधिमंडल से सीएम करेंगे मुलाकात। इसके साथ ही साथ 5:15 पर 5 KD पर यह मुलाकात का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको लगातार बता रही है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। वाराणसी पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं पीयूष गोयल। 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव होगा जिसमें शामिल होंगे तो दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित ये कॉन्क्लेव है। कपड़ा उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ भी बैठक करेंगे। बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीयूष गोयल। तो वाराणसी दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। तो बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं पीयूष गोयल। तो कपड़ा उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ भी बैठक करेंगे। तो बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं पीयूष गोयल। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां यूपी निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई गई है। यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की। लखनऊ बेंच ने अगली तारीख 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लगा दी गई थी। वहीं निकाय चुनाव के बेहतर परफॉर्मेंस की तैयारी में बीजेपी है। नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रत्याशियों को ही मौका मिलेगा। बीजेपी नगर निगम चुनाव को लेकर करा रही है सर्वे। तो नगर निगम और नगर पंचायत में ये सर्वे किया जा रहा है। यूपी बीजेपी नगर पालिका में भी ये सर्वे जारी है। कई नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। तो स्पेशल टीम बनाकर 18 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये सर्वे रिपोर्ट 18 दिसंबर तक मांगी गई है। मौजूदा महापौर और पालिका अध्यक्षों का फीडबैक लिया जा रहा है। तो बीजेपी का ये सर्वे जो लगातार चुनाव से पहले जो प्रत्याशी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रावस्ती में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर डीएम नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने बूथों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से सुनिश्चित कराए जाने के आदेश दिए हैं। तो मतदाता केंद्रों पर सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जिले में 2 नगर निकायों के लिए चुनाव होना है, जिसमें एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत शामिल है। दोनों नगर निकायों के 37 वार्डों के लिए 67 बूथ बनाए गए हैं। वहीं अमेठी में उत्थान सेवा संस्था ने 10,000 परिवारों को सब्जी, बीज, किट और 10,000 जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। वितरण की शुरुआत अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी ने की। सबसे पहले तिलोई विधानसभा क्षेत्र के सिंहपुर ब्लॉक के टेढ़ी में कंबल और सब्जी बीज किट वितरण का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद जगदीशपुर के थौरी, गौरीगंज के सिंभई, अमेठी के हीरशाह में वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी आज प्रयागराज कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने ईडी की मांग पर अंसारी को 10 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। मुख्तार को बांदा जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लाया गया। इसके लिए ईडी ने अंसारी के खिलाफ भी वारंट जारी कराया है। वारंट ईडी ने बांदा जेल में तामील भी कर दिया था। प्रयागराज में ईडी से जुड़े मामलों की सुनवाई जिला जज करते हैं। ईडी अब मुख्तार अंसारी से कई मुद्दों पर फिर से पूछताछ करेगी। इसके लिए मुख्तार अंसारी का बी वारंट जारी किया गया था। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उनके साले आतिफ रजा उर्फ शजील से कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ की थी। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी से पूछताछ के बाद उनके बयान और बेटे अब्बास अंसारी आतिफ रजा के बयानों को क्रॉस चेक करेगी। तो मुख्तार अंसारी की पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुल्तानपुर की किक बॉक्सिंग में नेशनल लेवल तक अपना सिक्का जमा चुकी अमीना अब चुनावी मैदान में उतर आई हैं। अमीना राजनीति के ग्राउंड पर भी दो दो हाथ करने को तैयार है। अमीना शहर के वार्ड नंबर 1 का दिया से सभासद पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि अमीना के पढ़ाई के साथ साथ साल 2012 में बॉक्सिंग सीखना शुरू किया और उसके बाद दिल्ली चली गई। 3 सालों से नेशनल और स्टेट लेवल में कई बार चैंपियन रह चुकी हैं। साल 2021 में दिल्ली ओलंपिक में जीत दर्ज कर चुकी हैं। सांसद मेनका गांधी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमीना को सम्मानित भी कर चुके हैं। फिलहाल अमीना पुलिस लाइन के ग्राउंड में बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देती हैं। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर 12 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ क्षेत्र से 2 तस्कर पकड़े गए हैं। पकड़े गए मादक पदार्थ की कीमत लगभग 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। तो यूपी एसटीएफ को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो 12 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तो दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बागपत के कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में प्लॉट कब्रिस्तान की जांच करने गए नायब तहसीलदार और लेखपाल को खुलेआम बलकटी से गर्दन काटने की धमकी दी गई। उनके हाथ से कागज छीन कर फाड़ दिए गए। जब वहां पुलिस पहुंची तो आरोपी भाग गए। नोएडा के सेक्टर 63 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का नोएडा पुलिस और साइबर सेल ने खुलासा किया। फर्जी लोन ऐप के जरिए चीनी कंपनी लोगों से ठगी करती थी। 2 से 3 हजार रुपए लोन देकर ब्लैकमेल कर 10 से 12 गुना ज्यादा रुपए वसूला जाता था। लोन लेने वाले व्यक्तियों के फोटो पर अश्लील शब्द लिखकर परिवार और रिश्तेदारों को गैंग भेजता था। मामले में फर्जी कॉल सेंटर और सरगना समेत करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं फर्जी कॉल सेंटर का सरगना पुनीत तुली को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 26 डेस्कटॉप, 10 लैपटॉप और 135 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। मामले को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने डीसीपी क्राइम अभिषेक वर्मा से बातचीत की है। डीसीपी क्राइम ने कहा कि जनता को ऐसे ऐप से सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर पुलिस का युवक को क्रिकेट बैट से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 1.5 साल पुराना है। यह वीडियो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 142 थाना परिसर का बताया जा रहा है, जहां पर युवक के साथ पुलिस वाला मारपीट कर रहा है। तो युवक को बैट से पीटने का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। करीब 1.5 साल पुराना यह वीडियो बताया जा रहा है।
गाजियाबाद के मोदी नगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर मकान मालिक ने रुपयों की खातिर किराएदार की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मृतक अंकित के 4 टुकड़े करके मुरादनगर गंग नहर में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। उमेश, जिस पर हत्या का आरोप है, उसका साला प्रदीप मृतक अंकित का दोस्त था। अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि उसने अब पहले अंकित का गला घोंटकर हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए। उसमें उमेश व उसकी पत्नी समेत पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक अंकित का शव नहीं मिला है। मृतक अंकित बागपत जिले के गांव मुकुंदपुर का रहने वाला था। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर बिसरख पुलिस और चोर गैंग में मुठभेड़ हुई है। मीडिया कंपनी के चीफ फाइनेंस ऑफिसर के घर में 1 करोड़ की चोरी थी। आम्रपाली लेजर वैली हाउसिंग सोसाइटी में बदमाशों ने यह घटना को अंजाम दिया था। 50 लाख से अधिक की चोरी का सामान बरामद हुआ है। 3 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है और एक शातिर गिरफ्तार हुआ है। तो एक्सयूवी कार और 3 तमंचा, भारी संख्या में हीरे, गोल्ड, चांदी, नकदी बरामद हुआ है। कोतवाली बिसरख पुलिस के हाथ लगी है ये बड़ी कामयाबी। तो बिसरख पुलिस और चोर गैंग में ये मुठभेड़ देखने को मिली है। एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया। बिसरख में 25 नवंबर 2022 को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें ज्वेलरी और कैश गया था। ये घटना आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में हुई थी। इसके अनावरण के लिए तत्काल टीमों का गठन किया गया था और टीम्स ने इसमें इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट काम किया। 4 लोग, राहुल, राजीव, राजन और बंटी का नाम इसमें सामने आया था और आज सूचना थी कि इन लोगों का मूवमेंट फिर से इस क्षेत्र में है। उसके लिए शाम से ही कॉम्बिंग करी जा रही थी। इसी कॉम्बिंग में दौरान पुलिस मुठभेड़ इनको गिरफ्तार किया गया है। 3 बदमाशों की गोली लगी है, एक गिरफ्तार इसमें हुआ है। जो रिकवरी है उसकी जो डिटेलिंग है वो अभी करी जा रही है। अब बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर इस वक्त आपको बता दें कि सुल्तानपुर से खबर है, जहां पर क्वालिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए एक हुए इंटरव्यू में सौदेबाजी का मामला सामने आने के बाद सीडीओ ने पत्र जारी कर निरस्त करने और दोबारा जेम पोर्टल से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 16 नवंबर को विकास भवन में इंटरव्यू रखा गया था। 48 पदों पर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जिसमें से 15 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इसके बाद 2 अभ्यर्थियों ने मुख्य विकास अधिकारी अंकुश कौशिक से सौदेबाजी की शिकायत की। सीडीओ ने डीडीओ से जांच करवाया तो आरोप की पुष्टि हुई। सहायता वित्त लेखा अधिकारी रामयश यादव व एक अन्य की संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाए जाने के बाद एफआईआर के आदेश दिए गए थे। अब खबर रायबरेली से, जहां पुलिस गश्त की खुली पोल चौकी के सामने सब्जी की दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने सब्जी की दुकान में हाथ साफ किया। सदर कोतवाली इलाके के सुपरमार्केट की ये पूरी घटना है। तो सब्जी की दुकान पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया और देखिए पुलिस गश्त की ये पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जहां पर लगातार पुलिस ये कहती नजर आई कि लगातार गश्त की जा रही है, अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन चौकी के पास ही मौजूद इस सुपरमार्केट की घटना है, जहां पर ये चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। आजकल पीड़ित लोगों ने पुलिस व प्रशासन से जल्दी सुनवाई के लिए एक ट्रेंड अपना रखा है, वह है घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगाना। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके के गांव ठग का नगला का सामने आया है, जहां युवक ने घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगाते हुए आरोप लगाया है कि उसके साथ मामूली बात पर मारपीट की गई। युवक ने मारपीट की घटना पुरानी रंजिश से जोड़ते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। और अकबर गाजीपुर से, जिला जेल के बाहर धरने पर बैठे बंदी रक्षकों ने जेल अधीक्षक पर गलत तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। बंदी रक्षकों ने जेल अधीक्षक पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाकर जेल के अंदर जेल के मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा है।
एक हम लोग नौकरी के और अब खबर लखनऊ से, जहां आग का गोला बनी डीसीएम ट्रक। पेट्रोल पंप पर खड़ी डीसीएम में लगी आग। तो खड़ी डीसीएम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मियों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस आग पर पाया काबू। मोहनलालगंज के कुजौली स्थित पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला है। तो किस तरह ये डीसीएम आग का गोला बन गई, तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। पेट्रोल पंप पर ये डीसीएम खड़ी थी और अचानक इस डीसीएम में आग लग गई। हजरतगंज में हुआ सड़क हादसा। निशानगंज से आ रही कार हुई बेकाबू। गोमती पुल मोड़ पर बेकाबू कार पलटी। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। हजरतगंज क्षेत्र के सुल्तानगंज पुलिस चौकी का ये पूरा मामला। तो गोमती पुल मोड़ पर बेकाबू कार पलटी। तो घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है, जहां गोमती पुल मोड़ पर बेकाबू कार पलटी और इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हजरतगंज सड़क हादसा, जहां पर निशानगंज से आ रही कार बेकाबू होकर गोमती पुल मोड़ पर ये कार पलटी। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में दूल्हे का एक हाथ नहीं होने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, दूल्हे को देख दुल्हन के घर वाले भी नाराज हो गए, जिसके बाद बाराती और बाराती में जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर भी चलाए गए। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों पर थाने ले आई और मारपीट करने वालों को हिरासत में ले लिया। लड़की पक्ष ने आरोप लगाया कि फोटो में दूसरा लड़का दिखाया गया। इधर दूल्हा पक्ष का आरोप है कि बिचौलिया महिला और एक युवक ने शादी कराने के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिए थे। देर रात तक थाने में पंचायत चली। राजस्थान से आई बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। तो दूल्हे का हाथ कटा देखा दुल्हन के घर वाले भड़क गए और दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। तो इस पूरे मामले को लेकर घराती और बाराती पक्ष में विवाद भी हो गया और ईंट पत्थर चलने लग गए। आजमगढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस साल दूसरी बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें 247 जोड़े शादी के पवित्र बंधन में एक साथ फेरे लेंगे। शादी मंडप में एक तरफ जहां मंत्रोच्चार हो रहा था, तो दूसरी तरफ निगाह खानी की आवाज भी गूंज रही थी। इस मांगलिक आयोजन के हजारों लोग साक्षी बने। वहीं नव दंपत्ति को मुख्य अतिथि बीजेपी जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय समेत कई लोग ने आशीर्वाद देकर उनके सुखमय जीवन की कामना की। जिले में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 25 नवंबर को 250 जोड़ों की शादी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। दूसरी बार भी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थल पर दर्जनों शादी के लिए मंडप बनाए गए थे। हर मंडप में विवाह करवाने के लिए एक ब्राह्मण तो मुस्लिम जोड़ों की शादी कराने के लिए मौलवी बिठाए गए थे। नव दंपतियों की विधि विधान से शादी कराई गई। गरीब बेटियों की शादी के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कुल 51,000 रुपए खर्च करती है, जिसमें सरकार की तरफ से लड़की के वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए लड़की के खाते में 35,000 नगद आरटीजीएस के माध्यम से उसके खाते में भेजा जाता है। तो वहीं शादी के सामान के लिए 10,000 नकद और 6,000 रुपए खाने पीने का खर्च किया गया। श्री आलोक मिश्रा जी, समाज कल्याण विभाग, आपके सामूहिक विवाह योजना जो कराया जा रहा है, इस जिले में पूर्व भी कराया गया था, जिसमें 230 जोड़ों का कराया गया था शादी। आज के समय 288 का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, परंतु 247 जोड़े अब तक आ चुके हैं जिनका शादी कराया गया है। और इस प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपये खर्च किया जाता है, जिसमें 35,000 रुपये सीधे आरटीजीएस के माध्यम से लड़की के खाते में चला जाता है और 10,000 रुपये का सामग्री दिया जाता है।
जिसमें पायल, बिछिया, कपड़ा और बक्सा, आयरन प्रेस। 251 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन था, अभी 247 यहाँ वर वधू जोड़े उपस्थित हैं जिनका आज पाणी ग्रहण हुआ है। और मैं इस मंगल कामना पर मेला पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करूंगा जनपद वासियों की तरफ से कि जो हमारे इन गरीब बेटियों का आज सामूहिक रूप से हाथ पीला करके उनको नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर प्रदान किए हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।